राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं और मज़े में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ठाकुर जी की, हमारे कान्हा जी की, श्री कृष्ण जी की एक बहुत ही प्यारी लीला शेयर करने जा रही हूँ। तो पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। काफ़ी समय पहले की बात है फ्रेंड्स। एक पति पत्नी जो कि ठाकुर जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, बहुत मानते थे उन्हें, दोनों टाइम उनकी पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे। वह वृंदावन वृंदावन पहुँचे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। मंदिर पहुँचे तो दर्शन जब करने जा रहे थे तो मंदिर के बाहर ही लड्डू गोपाल जी एक शॉप पर थे। तो जब पत्नी का ध्यान उस लड्डू गोपाल जी पर पड़ा तो लगा मानो कि वह कह रहे हो लड्डू गोपाल जी, वह विग्रह लड्डू गोपाल जी के, कि मुझे अपने साथ ले चलो। तो पत्नी देखकर एक बार तो उनका मन किया कि मैं इन्हें ले लूं। फिर पत्नी ने सोचा नहीं नहीं, हमारे पास तो पहले ही लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं। तो उन्होंने ये अनदेखा कर दिया और मंदिर दर्शन के लिए अंदर चले गए दोनों पति पत्नी। जब दर्शन कर कर लौटे तो उनके पति का ध्यान उसी लड्डू गोपाल के विग्रह पर पड़ा। तो उन्हें भी लगा कि मानो वह कह रहे हो कि मुझे अपने साथ ले चलो। तो पति ने भी यही बात सोची कि हमारे पास तो पहले ही लड्डू गोपाल हैं, और उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। पति पत्नी दोनों वापसी के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। जाकर देखा तो जो ट्रेन थी वापसी की, वह निकल चुकी थी उनके आने से कुछ ही समय पहले। दोनों पति पत्नी वापस श्री बांके बिहारी जी मंदिर पहुंचे। सोचा एक बार और दर्शन कर लेते हैं फिर वापस जाएं। जाकर देखा तो दोनों पति पत्नी का ध्यान फिर उसी लड्डू गोपाल पर पड़ा। तो दोनों ने ही अपनी अपनी बात कही। पहले पत्नी बोली कि लड्डू गोपाल जी जब मुझे दिखे तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें ले लूं, फिर मैंने सोचा अपने पास तो पहले ही ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। तो पति ने कहा बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी लगा। तो उन्होंने इसे ठाकुर जी की इच्छा समझते हुए ठाकुर जी को ले लिया और लेकर अपने साथ वापसी की ट्रेन पकड़ी घर जाने के लिए। जब घर वो अपने घर शहर पहुंच गए तो घर जाने से पहले उन्होंने सोचा कि जो उनके दोस्त थे उनके पति के, कि उनसे मिलते चलें और उन्हें प्रसाद दे दें जो वृंदावन से लाए हैं वो। तो जैसे ही वो अपने दोस्त के पास पहुंचे, उनका दोस्त एक आभूषण बनाने वाला था, ज्वेलर था। तो ज्वेलर ने, जो सुनार था, जो आभूषण बनाने वाला था, उसने देखते ही कहा आओ आओ, बहुत दिनों बाद आए हो। तो उस पति ने कहा, उनके पति ने, कि हाँ, हमने कहा था ना हम वृंदावन दर्शन के लिए जाएंगे श्री बांके बिहारी जी, तो आपके लिए वहाँ से प्रसाद लाए हैं, सोचा आपको दे दे घर जाने से पहले। तो दोस्त ने कहा, उस ज्वेलर ने कहा, आभूषण बनाने वाले ने, ठीक है आपने बहुत अच्छा किया, बैठिए आइए। तो तभी जो उनके दोस्त थे आभूषण बनाने वाले, उनके पास एक बहुत ही कीमती हार आया। उनका एक नौकर लेकर आया कि देखिए। तो जैसे ही आभूषण बनाने वाला वह ज्वेलर हार देखने लगा तो पति पत्नी ने कहा बहुत ही सुंदर हार है। तो उसने कहा, आभूषण बनाने वाले ने, कि आप अपने ठाकुर जी के गले में डालकर देखिए। तो ये मैंने द्वारकाधीश के लिए बनवाया है, तो पता लग जाएगा कि उनके गले में कैसा लगेगा। तो पति पत्नी ने वह जो हार था, कीमती हार, वह अपने लड्डू गोपाल जी के, ठाकुर जी के गले में डाल दिया। और इतने में ही लाइट चली गई दुकान में। जो उनकी सुनार की जो ज्वेलर थी की दुकान थी, उसमें लाइट चली गई थी। तो अंधेरा हो गया, वहाँ अफरा तफरी मच गई। तो इसी अफरा तफरी में, अंधेरे में, वो दंपत्ति बोले कि अब हमें जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। तो उनके दोस्त ने कहा हाँ ठीक है आप जाइए। तो वह दोनों पति पत्नी घर के लिए निकल गए। एक रिक्शा लिया, ऑटो लिया और चले गए। तो वहाँ जब पहुँचे, घर जाने से पहले एक चौराहा पड़ता था। ऑटो ड्राइवर ने वहीं अपना रिक्शा रोक दिया, ऑटो रोक दिया और कहा मैं आगे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो पति पत्नी ने कहा ठीक है आप हमें यहीं छोड़ दीजिए
हम यहाँ से चले जाएंगे। पैसे दिए पति पत्नी ने और चले गए अपने घर। जब ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, ऑटो चालक जो था वह चलाने लगा ऑटो को, तो उसका ध्यान पीछे सीट पर रखे एक बॉक्स पर पड़ा। तो उसने नीचे उतरकर फटाफट उस बॉक्स को खोला, तो देखा उसमें ठाकुर जी। पहले बॉक्स खोलने से पहले उसने पति पत्नी को आवाज़ लगानी चाहिए, पर उसे, जो ऑटो चालक था, रिक्शा चालक था, उसे उनका नाम ही नहीं पता था। उसने इधर उधर भाग कर देखा तो वह कहीं नहीं दिखे। तो उसने सोचा, अब ठाकुर जी को मैं अगर पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ, चौकी में लेके जाता हूँ, तो वहाँ वो ऐसे ही रहेंगे, कोई ना उन्हें भोग लगाएगा, ना उनकी सेवा करेगा, और ना ही उन्हें पति पत्नी का नाम पता था, तो किसका बताएं उसे। तो उन्होंने सोचा, जो रिक्शा चालक थे, कि मैं इन्हें अपने घर लेके जाता हूँ, अगर मुझे पता लगा किसी का है तो मैं वापस कर दूंगा। तो वह ये सोचकर ठाकुर जी को अपने घर ले गया रिक्शा चालक। तो रिक्शा चालक की पत्नी ने जब ठाकुर जी को अपने पति के हाथ में देखा, तो उन रिक्शा चालक की पत्नी खुशी से झूम उठी। अरे कन्वा, अरे मेरे कान्हा, मैंने तुम्हें इतने साल से तुम्हारी मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, मुझे कब दर्शन दोगे। आज तुमने इतने समय बाद मुझे दर्शन दिया है, मेरे घर आए हो। तो टैक्सी ड्राइवर जो था, जो रिक्शा चालक था, सॉरी, वह ये देखकर बहुत खुश भी था अपनी पत्नी को देखकर, और सोच में था कि वह ऐसा क्यों कह रही कि इतने समय बाद आए हो। तो रिक्शा चालक ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या तुम पहले से जानती थी कि मैं ठाकुर जी को लेके आने वाला हूँ। तो पत्नी ने कहा, नहीं, मैं बहुत समय से इनसे प्रार्थना कर रही थी कि आप मेरे घर कब आओगे, मुझे कब दर्शन दोगे, तो आज आए इतने समय बाद। तो जो रिक्शा चालक था वो मुस्कुराने लगा। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। तो उन्होंने ठाकुर जी को आसन पर बिठाया और उन्हें भोग लगाया, स्नान आदि कराया, और दोनों उसकी सेवा करने लगे। एक दिन की बात है, जो आभूषण बनाने वाला था, ज्वेलर, उसे अपने ही किसी काम से उसी शहर में जाना पड़ा जहाँ ऑटो ड्राइवर, वो रिक्शा चालक, रहता था। वहाँ पहुँचा तो उसने रिक्शा रोकने के लिए, ऑटो रोकने के लिए हाथ दिया, तो वही रिक्शा चालक रुका और उस ऑटो में बैठे वह जो ज्वेलर थे वो, और अपने होटल के लिए, जहाँ वह रुकने वाले थे, होटल के लिए निकले। तो रास्ते में बहुत जाम था और बारिश हो रही थी ज़ोर से, बारिश के कारण ही जाम लगा हुआ था। तो जब रास्ता बंद था, बहुत भीड़ थी, तो रिक्शा चालक ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। तो उस ज्वेलर ने, आभूषण बनाने वाले ने कहा कि हाँ कहो। तो कहा, अगर आप मुझ पे विश्वास कर पाएँ तो मेरा घर पास में है और आप वहाँ चल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सुबह तक रास्ता साफ होगा और हमें रास्ता मिलेगा। तो जो ज्वेलर था, आभूषण बनाने वाला था, उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने कहा ठीक है। तो वह उस रिक्शा चालक के घर, दोनों रिक्शा चालक और वह जो आभूषण बनाने वाला था, वह पहुंच गए घर पे। जाके उनकी पत्नी ने, रिक्शा चालक की पत्नी ने बहुत स्वागत किया उनका, आदर सत्कार किया। तो पूछा, ज्वेलर था जो आभूषण बनाने वाले थे, उन्होंने पूछा, आपके घर में कौन कौन है। तो रिक्शा चालक की पत्नी ने कहा, हम 3 लोग हैं। तो आभूषण बनाने वाले ने कहा, अच्छा। तो पत्नी ने कहा, रिक्शा चालक की पत्नी ने, एक मैं, एक मेरे पति और एक मेरा बेटा है, मेरा लाला है, वो रहता है। तो आभूषण बनाने वाले ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा, जब काफ़ी देर हो गई, तो जब वह सोच रहे थे कि ये अपने किसी बेटे के बारे में बात कर रही हैं, जो रिक्शा चालक की पत्नी, तो उन्होंने कहा, आपका बेटा बाहर खेलने नहीं जाता का, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है, सो रहा है क्या। तो पत्नी ने कहा, आइए, मेरा बेटा बाहर नहीं आएगा, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। तो ज्वेलर को लेकर, आभूषण बनाने वाले को लेकर, जो रिक्शा चालक की पत्नी थी वह अंदर गई और उन्होंने ठाकुर जी की तरफ इशारा किया, ये है मेरे बेटे, मेरे लल्ला। तो जो आभूषण बनाने वाले थे, उन्होंने उन ठाकुर जी को, और उसके गले में जो हार था, उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह उन्हीं का बनाया हार था, उन्हीं की दुकान का था। तो
उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मन में सोचा कि अगर यह चोर होता, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, तो अब तक हार को बेच दिया होता। इसने बेचा नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये चोर नहीं है। तो उसने रिक्शा चलाने वाले से पूछा कि आप ये ठाकुर जी वृंदावन से लाए हैं? तो जो रिक्शा चालक था उसने सारी कहानी बताई। तो ज्वेलर समझ गया कि हाँ, ये कोई चोर नहीं है, बल्कि ये तो ठाकुर जी की इच्छा थी यहाँ आने की। तो अगले ही दिन जब रास्ता साफ हो गया, सुबह हो गई, तो उन्होंने सोचा कि अब हम चलते हैं वापस होटल। तो जाने की बारी आई तो ठाकुर जी के गले में पड़ा था हार, कीमती हार, उसे देखकर जो ज्वेलर थे, आभूषण बनाने वाले, वो कहना तो चाहते थे कि ये हार, एक पल उन्होंने सोचा कि मैं इनसे मांग लूं, फिर सोचा नहीं, फिर भी उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा बड़ा ही कीमती हार लगता है ये जो ठाकुर जी के गले में है। तो रिक्शा चालक की पत्नी ने कहा हाँ हाँ, कीमती है। तो जो ज्वेलर थे उन्होंने कहा कम से कम होगा 50-60 हज़ार का। तो पत्नी ने कहा हाँ, महंगा तो है, कीमती तो लगता है, और ये तो पहले से ही इन्होंने पहना हुआ था। तो इतना कहकर जब वह ज्वेलर जाने की तैयारी करने लगे आभूषण बनाने वाले रिक्शा चालक के साथ, तभी जो ठाकुर जी के गले में हार था वह टूट गया। तो उनकी पत्नी आई रिक्शा चालक के पास, रिक्शा चालक की पत्नी, और कहा कि ठाकुर जी का हार पता नहीं कैसे टूट गया है, तो आप इसे बनवा कर ले आएंगे? तो जो रिक्शा चालक थे उन्होंने कहा हाँ लाओ, मुझे दे दो, मैं इसे ठीक करा कर ले आऊँगा, बनवा कर ले आऊँगा। तो उन्होंने वो हार जेब में डाला और चल पड़े। कहीं ना कहीं जो ज्वेलर थे, सुनार थे, आभूषण बनाने वाले, उनके मन में ये बात थी कि मेरा कीमती हार उनके गले में पड़ा है, ठाकुर जी के गले में, और इतना महंगा हार है। तो जब होटल पहुँचे तो जो रिक्शा चालक थे उन्होंने उनका सामान होटल में अंदर रूम में रख दिया, और वह जो टैक्सी ड्राइवर था, रिक्शा ड्राइवर था, वह वापस अपने घर चला गया। जब आभूषण बनाने वाले ने, ज्वेलर ने अपना सूटकेस खोला किसी काम के लिए, तो देखा कि उसमें 50-60 हज़ार रुपये पड़े हुए थे। तो उन्हें तुरंत बात समझ में आ गई। उन्होंने एक पल सोचा कि शायद टैक्सी ड्राइवर ने रखे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि जो ऑटो चालक है, ऑटो रिक्शा वाला है, सॉरी, उसे जो रिक्शा चलाने वाला है उसे तो पता ही नहीं कि वो मेरा हार है ठाकुर जी के गले में, और उसकी कीमत इतनी है। तो वह समझ गए कि ये सब ठाकुर जी की लीला है। जब तक वह सोचते रहे कि ठीक है, ठाकुर जी के गले में रहने दो ये हार, तब तक उन्होंने पहने रखा। और जहाँ उनके मन में घमंड आया, अहंकार आया कि मेरा इतना कीमती हार है और मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, तभी ठाकुर जी ने उनका एहसान नहीं रखा और हार की कीमत उन्हें लौटा दी, और वह रोने लगे। और उन्होंने रोते रोते अपने दोस्त को फ़ोन किया जिनके पास वह ठाकुर जी थे, और उन्होंने पूरी घटना बताई। तो वह जो पति पत्नी थे जो वृंदावन से ठाकुर जी को लेकर आए थे, वो भी ये सारी घटना सुनकर रोने लगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, भक्त की पुकार पे कहाँ से कहाँ चले आते हैं। जब रिक्शा चालक की पत्नी ने उन्हें पुकारा तो वह वृंदावन से उन पति पत्नी के साथ केवल उनके लिए आए। और हमारे ठाकुर जी किसी का कर्ज अपने सर पर नहीं रखते हैं, ना ही जो उनकी सेवा करता है उनके सर पर रहने देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, कोई उन्हें सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ पुकारे तो वह जरूर आते हैं, भक्त के पीछे पीछे रहते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की लीला। कैसी लगी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे।